राजस्थान में 3 प्रमुख नदियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इन 3 नदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जौजरी, बांदी और लूनी को औद्योगिक कचरे और सीवेज के नालों में बदला जा रहा है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार की दशकों की एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि इस अनदेखी ने जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों के 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान खतरे में भी डाल दी गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने ये ऐतिहासिक कदम एक डॉक्यूमेंट्री 2 मिलियन जान खतरे में का संज्ञान लेने के बाद उठाया, जिसमें इन नदियों में फैले बड़े पैमाने पर गंदगी और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का खुलासा किया गया था। कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2022 के सख्त क्लीन ऐप आदेशों पर लगी रोक को हटाते हुए उन्हें तुरंत फिर से लागू करने का निर्देश भी दिया। नदी सफाई प्रयासों को निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संगीता लोढ़ा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन ओवरसाइट कमेटी का गठन किया। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि एनजीटी के 2022 के आदेश को राज्य की औद्योगिकी एजेंसियों ने गलत तरीके से इन्वेस्टिगेटिव रहने का लाइसेंस मान लिया था। बेंच ने कहा कि सरकार की नीतम रिपोर्ट ने भी कोर्ट के दखल के बाद भी सुधारात्मक कार्रवाई दिखाई दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अचानक न्यायिक दखल से शुरू हुई जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की देर से हुई जो तेजी और रेगुलरिटी, उदासीनता और हमें इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लापरवाही के लंबे समय से दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब देखना ये भी होगा कि आखिर अब राजस्थान सरकार का कार्यवाही करने का तरीका क्या होता है और जो इन 3 नदियों की हालात सुधारे जा सकते हैं या नहीं। राजस्थान में 3 प्रमुख नदियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इन 3 नदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जौजरी, बांदी और लूनी को औद्योगिक कचरे और सीवेज के नालों में बदला जा रहा है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार की दशकों की एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि इस अनदेखी ने जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों के 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान खतरे में भी डाल दी गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने ये ऐतिहासिक कदम एक डॉक्यूमेंट्री 2 मिलियन जान खतरे में का संज्ञान लेने के बाद उठाया, जिसमें इन नदियों में फैले बड़े पैमाने पर गंदगी और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का खुलासा किया गया था। कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2022 के सख्त क्लीन ऐप आदेशों पर लगी रोक को हटाते हुए उन्हें तुरंत फिर से लागू करने का निर्देश भी दिया। नदी सफाई प्रयासों को निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संगीता लोढ़ा की अध्यक्षता में एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन ओवरसाइट कमेटी का गठन किया। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि एनजीटी के 2022 के आदेश को राज्य की औद्योगिकी एजेंसियों ने गलत तरीके से इन्वेस्टिगेटिव रहने का लाइसेंस मान लिया था। बेंच ने कहा कि सरकार की नीतम रिपोर्ट ने भी कोर्ट के दखल के बाद भी सुधारात्मक कार्रवाई दिखाई दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अचानक न्यायिक दखल से शुरू हुई जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की देर से हुई जो तेजी और रेगुलरिटी, उदासीनता और हमें इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लापरवाही के लंबे समय से दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब देखना ये भी होगा कि आखिर अब राजस्थान सरकार का कार्यवाही करने का तरीका क्या होता है और जो इन 3 नदियों की हालात सुधारे जा सकते हैं या नहीं।